बी पाठ तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 26 से 28 तक के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। प्रिय बच्चों, आपको मालूम है राजा युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्योधन के साम्राज्य की जानकारी लेने के लिए उसके शासन में भेजा था, और वह वहाँ जाकर जो उसने देखा उसको सही सही रूप में देख करके और सही सही रूप में महाराज युधिष्ठिर को बतला रहा है, क्योंकि उसने स्वयं ने ही कहा था कि जो दूत होते हैं उनको राजाओं को ठगना नहीं चाहिए, अपने स्वामियों को ठगना नहीं चाहिए। इस न्याय से वह कार्य कर रहा है और महाराज युधिष्ठिर के सामने लगभग अपनी बात पूर्ण कर चुका है। अब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा सारा वृत्तांत सुन लिए जाने के बाद उस वनेचर को वह विदाई देते हैं। महाकवि भारवी लिखते हैं, इतीर यित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदाच चक्षेनुजसन्निधौ वचः। वनसन्निधिवासिनां पत्यो इति गिरं ईरयित्वा आत्तसत्क्रिये गते सति महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य तद्वचः अनुज सन्निधौ आचचक्षे। वन सन्निवासिनां पत्यौ अर्थात वनचारियों के स्वामी या उस वनेचर के इति इस प्रकार की गिरम ईरयुत्वा वाणी को कहकर आत्मसत्क्रिय और सत्कार यानी पुरस्कार प्राप्त करके गते उसके चले जाने पर अथ इसके बाद महीभुजा अर्थात राजा यानी युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम द्रौपदी के निवास स्थान में उसके वासभवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ भाइयों के समक्ष तद्वचः आचचक्षे वह बातें कही। अर्थात इस प्रकार एकांत में दुर्योधन का वृत्तांत सुनाकर और प्रचुर पुरस्कार प्राप्त कर वनेचर के अपने स्थान को चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के कमरे में जाकर भीमादि के सामने वे सब बातें कही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि महीभुजा सदनम प्रविश्य अनुज सन्निधौ तच्च कृष्णा आचचक्ष अर्थात राजा ने घर में जाकर भाइयों के सामने वे वनेचरोक्त बातें द्रौपदी से कहीं, ऐसा भी कुछ टीकाकारों ने अन्वय किया है। मल्लीनाथ ने भी अथवा कहकर इस अर्थ को स्वीकार किया है। भो छात्रः इत्थं रहसि दुर्योधन वार्ताम अभिधाय वनेचराधिपे गृहीत प्रचुर पारितोषिके गते सति राजा युधिष्ठिरः द्रौपदी भवनं प्रविश्य भीमादीनां समक्षं वनेचरोक्तं सर्वं निजगाद। इस प्रकार से अब राजा युधिष्ठिर ने उसकी सारी बात को सुन लिया था और सुनी बात को वह अपने भवन में जाता है और वहाँ अपने सभी भाइयों के समक्ष अपनी पत्नी जो द्रौपदी है उसके समक्ष वह सारा वृत्तांत सुनाता है। फिर कह रहे हैं, निशम्य सिद्धिम द्विषतामपाकृतिस् ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा। अथ द्रुपदात्मजा द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्त्या अपाकृतिः विनियन्तुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी गिरह उदाजहार। अथ
युधिष्ठिर के कहने के बाद अथा अनंतरारंभ प्रश्न का स्नेह था। अथ के कई अर्थ हैं यहाँ। इसका मतलब है उसके बाद, तत्पश्चात, यानी युधिष्ठिर के कहने के बाद द्रुपदात्मजा जो द्रौपदी है, द्विशताम यानी शत्रुओं की सिद्धि जो है, द्विशताम सिद्धिम, उसके शत्रुओं की जो सिद्धि है, सफलता है, उसको ततः उसके मुख से अर्थात युधिष्ठिर के मुख से निशम्य सुनकर, ततस्त्या उनसे यानी कौरवों से किए गए अपाकृति ही अपकारों को विनियंतुम दूर करने में अथवा रोकने में अक्षमा सती असमर्थ हुई। नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपनी, मन्यु यानी क्रोध और व्यवसाय का मतलब उद्योग, इन दोनों को बढ़ाने वाली गिरह जो वाणी है, वचन है, उनको उदाजहार्य कहने लगी। अर्थात युधिष्ठिर ने जो ही वनेचर के द्वारा कहे गए सारे समाचार, दुर्योधन के साम्राज्य में क्या हो रहा है, वे सारी बातें अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी से उन्होंने कही। और द्रौपदी भी उसको सुन करके बड़ी क्रोधित होती है। वो छात्रः युधिष्ठिर मुखेन शत्रुर् दुर्योधनस्य सर्वतोमुखीं समृद्धिम् आकर्ण्य स्वस्मिंश्च तत्कृतान् अपकारान् स्मरन्ति क्षुब्ध हृदया द्रौपदी एवं भूतां तीक्ष्णतरां वाचं व्याजहार। यथा तस्य राज्ञो क्रोधोद्दीपनं भवेत् स च तमुन्मूलयितुं प्रयतेत। और इसके बाद शत्रुओं की सर्वतोमुखी सिद्धि को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर और कौरवों के द्वारा अपने प्रति किए गए दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली वाणी को बोली। कवि ने इस श्लोक में स्त्री स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है। स्त्रियों में गंभीरता से किसी प्रश्न विचार करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा प्राचीन आचार्य मानते हैं। द्रौपदी को युधिष्ठिर के मुख से दुर्योधन की समृद्धि सुनते ही उसके द्वारा किए गए अपमान का स्मरण हो जाता है और वह युधिष्ठिर को फटकारना शुरू कर देती है। वह जानती है कि युधिष्ठिर स्वभावतः शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। जब तक उन्हें उभारा नहीं जाएगा वे दुर्योधन के उन्मूलन का कोई उद्योग नहीं करेंगे। अतः तीक्ष्ण वाणी में वह बातें कहने लगी, तेज वाणी में वह अपनी बात को कहने लगी। फिर कह रहे हैं महाकवि भारवी, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। अर्थात भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेपः इव भवति तथापि निरस्तनारी समयः दुराधयः मां वक्तुं व्यवसाययन्ति। भवादृशेषु, आप जैसे पंडित विद्वान व्यक्ति के विषय में, प्रमदा जनोदितम स्त्रियों द्वारा कहा हुआ, अनुशासनम जो आदेश वाक्य है या अनुशासन के वाक्य है, अधिक्षेपः इव आक्षेप यानी तिरस्कार के समान भवति होता है। तथापि फिर भी निरस्तनारी समयः छुड़ा दिया है स्त्रियोचित शालीनता, यानी समय का मतलब आचरण, जिन्होंने ऐसी दुराधयः जो बुरी मनोव्यथाएं माम वक्तुम मुझको बोलने के लिए या मुझको कहने के लिए व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही है। अर्थात आप जैसे बहुश्रुत व्यक्तियों के लिए साधारण स्त्री का कर्तव्योपदेश एक प्रकार का आप पर आक्षेप करना ही है। फिर भी मनोव्यथाओं ने मुझे स्त्रियोचित मर्यादा छोड़ने को बाध्य किया है और वे भी आपसे कुछ कहने को प्रेरित कर रही है। इसलिए महाराज, मैं
कहने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने व्यथाओं को सहा है, कष्टों को सहा है। मैं कौरवों के अपमानों को सहन कर चुकी हूँ। अब मेरे स्मरण में वे अपमान आते हैं तो मेरा हृदय, जब वनेचर के मुख से जो आपने बातें मुझे बताई है, ये कही उसने, तो और ज़्यादा वो पुराने समय की बातें याद आ गई हैं और मैं कहने के लिए विवश हो रही हूँ। इस श्लोक से द्रौपदी ये सिद्ध करना चाहती है कि अत्यंत तिरस्कार होने से मनुष्य अपना विवेक खो देता है। कौरवों द्वारा अति अपमानित होने से वह भी शालीनता छोड़कर युधिष्ठिर पर गरजने लगी है, जबकि वह जानती है युधिष्ठिर शास्त्रों के और राजनीति के भी पूर्ण विद्वान हैं। वे बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और वे धर्मराज हैं, न्याय करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उत्तेजित होना उसका स्वभाव है। और फिर अपमानित हो ऐसा व्यक्ति उत्तेजना को भला क्यों न प्राप्त होगा। इस नाते से द्रौपदी ने युधिष्ठिर के समक्ष जो अपनी मन की बातें हैं, जो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली हैं, उन सब बातों को युधिष्ठिर आदि सबको उकसाने के लिए वो कह रही है। विशेष रूप से अपने भाइयों, जिनको कितना कष्ट दिया गया, कितना कष्ट सहन करना पड़ा और अभी सहन कर रहे हैं, उन सब बातों का उल्लेख करती हुई द्रौपदी आगे युधिष्ठिर पर भीषण रूप से प्रहार करती है, जो कि उसकी जो स्फुटता है, जो कहने की आज़ादी है, उसको व्यक्त करती है। अस्तु, आज हम यहीं तक इस प्रसंग को लेंगे। आगे के श्लोकों पर हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।